अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। इस ड्रेस का कल मैंने स्टिचिंग ट्यूटोरियल अपलोड किया था, उस पर आपका रिस्पांस और अप्रिसिएशन देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा। और उसी खुशी में फिर आप लोगों ने मेरे से डिमांड की थी कि स्लीव्स का जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें स्टिचिंग ट्यूटोरियल। तो आपकी बहन रात को सो के दिन को जाके आ गई है इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल लेके। हमारे पास आ गया है जी फ्यूजन पेपर का एक पीस जिसकी लेंथ है 7 इंचेस और उसकी विड्थ है अप्रोक्सीमेटली 4.5 इंचेस। तो अभी हमने उसको कर लिया है फोल्ड, क्योंकि हमें एक लीफ की शेप ड्रॉ करनी है। तो अभी 2.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर वाला स्केल है, उस पर हमने रख के तो एक मार्क लगा लिया। आपको पता है कि लीफ की जो शेप होती है वो जहाँ से वो स्टेम के साथ अटैच होता है वहाँ से थिन होती है, फिर थिक होता जाता है और एंड पे आके फिर से थिन हो जाती है। तो इसी तरह ये वाले जो मार्क्स है ना, ये आपको हमने दिखा दिए हैं वीडियो में। बाकी आप लोग अपने अंदाजे से भी बनाएंगे तो लीफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ऑब्वियसली आपको हर काम ही थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो इसके लिए फिर आप ये मेजरमेंट्स देख लीजिएगा। ये जी हमने सारे लगा दिए हैं मार्क्स। उन मार्क्स को अभी हमने ज्वाइन कर देना है एक आग की शेप बना के, या लीफ जैसा होता है वैसी ही शेप बना लेनी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको कर लेना है कट करने के बाद जो है हमारे पास एक प्रॉपर सा लीफ बन जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह की शेप बन जानी है आपकी। उसके बाद हमें अगेन इसमें से भी एक शेप चाहिए, क्योंकि इसको हमने डिज़ाइन बनाना है, इसको अंदर से हमने कट कर देना है। तो अभी हमारे पास जो सेकंड शेप चाहिए ना, जो इस डिज़ाइन में यूज़ होनी है, वो इसी लीफ में से निकल आएगी। हमने लेफ़्ट ओवर्स में से बहुत कुछ बनाया होता है, बाकी जो हमारे पास फ्यूजन पेपर का एक पीस आ जाता है उसी को हम बार बार यूज़ करके उसमें से डिज़ाइंस बनाते रहते हैं। कुछ भी वेस्ट नहीं होता, वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। अभी नेक्स्ट हमारे कुछ ऐसे प्लान्स चल रहे हैं कि हम आपको लेफ़्ट ओवर लेसेस से, लेफ़्ट ओवर जो हमारे फैब्रिक के पीसेस होते हैं उनसे भी पूरे पूरे ड्रेस बनाना सिखाएंगे। इंशाल्लाह जल्दी वो वीडियोस अपलोड कर दूंगी। तो हमने क्या किया है जी, उसमें एक और लीफ की हमने शेप बना दी है और उसको भी हमने कट कर लिया है। अभी कट करने के बाद ये हमारे पास 2 स्लीव्स पे हमारे 2 बड़े वाले लीव्स लगेंगे और 3 ये 4 ये छोटे वाले लीव्स लगेंगे। 3 भी आप लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी, वो आपका डिज़ाइन जिस शेप में आप बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमने जो डिज़ाइन यूज़ किया है वो अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये आ गया हमारे पास वो वाला फैब्रिक, मतलब ये हमारी स्लीव्स हैं जिन पे हमने डिज़ाइन बनाना है। और उसके साथ ये हमने एक बड़े वाला लीफ जो मैंने आपको स्टार्ट में बनाना सिखाया है, और बाकी ये जो 2 छोटे वाले हैं एक साइड पे और दूसरे 2 दूसरी साइड पे, हमने इस तरह करके उनको 4 छोटे लीव्स और एक बड़ा लीफ हमने उस पर अटैच कर देना है। और फिर हमने उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि वो उसके साथ अटैच हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमने इसको स्टिच करना है। ये जो फैब्रिक है ये फाइन खद्दर है। आजकल ना ब्रांड की भी कुछ खद्दर वगैरह इस तरह के ड्रेसेस होते हैं, लेकिन उन पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमने उनको भी यूज़ करके देखा है, हमारा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। लेकिन अभी हमें ये मार्केट में नई क्वालिटी का खद्दर मिला है, तो उस वजह से हमने उस पर वो डिज़ाइन बनाया है और अभी तक हमारा इसके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और इसका नाम हमने ये फाइन खद्दर ही है और यही उन्होंने हमें बताया था, तो इसलिए मैंने भी आपको यही बता रही हूँ। इफ़ यू वांट टू मेक दिस डिज़ाइन देन ऑब्वियसली यू हैव टू परचेज दिस फैब्रिक। तो आप उनको जाके यही बोलिएगा कि हमें इस सीज़न की जो फाइन खद्दर की नई क्वालिटी आई है ना, उसको आप दिखा दें, तो वो आपको इसी तरह का जो फैब्रिक दिखाएंगे उस पर आपने डिज़ाइन बना लेना है। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया है, हमारे पास फैब्रिक के कुछ पीसेस इनके नीचे लीव्स के लगा के तो हमने ना उनको स्टिच कर लिया है, क्योंकि अभी हमने इनको नीट करना है। इस वजह से हमने इसके नीचे ये वाले कपड़े के पीसेस लगा दिए हैं। आप चाहें तो एक पूरा पीस लगा लें, उतना जितने सबको कवर कर दे जो, और आप चाहें तो छोटे छोटे फैब्रिक के पीसेस लगा लें, इट्स अप टू यू। तो फिर आपने क्या करना है जी, उसका जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन होगा ना दरमियान में से, वो निकाल देना है। और उसके बाद ये हमने उसको कट्स लगा लेने हैं। और ये वाला जो हमने अटैच किया है ना, ये उसकी जो सीधी साइड होती है ना बाजू की, उस पर किया है। और ये जो हमने फ्यूजन पेपर का पीसेस वगैरह अटैच किए थे, ये इसकी बैक साइड पे। इतना तो पता होता है आप लोगों को, वैसे मैं इसलिए मेंशन कर देती हूँ कि फिर भी अगर कोई मेरी तरह बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहा है हमारा चैनल देख के, तो फिर उसके लिए आसानी रहे। तो जी हमने ये देख लें, अभी क्या करना है, इसको हमने नीडल के साथ स्टिचेस लगा देने हैं बैक साइड पे फोल्ड करके। आप चाहें तो पहले इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा। प्रेस करने से क्या होता है कि आपका जो डिज़ाइन है एक तो वो नीट बनता है, दूसरा आपको हैंडल करने में आसानी होती है। पूरा फ्रेमवर्क आपने ऐसे ही रेडी कर लेना है। फिर अभी उसको अंदर से कवर करने के लिए, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको मैंने बताया था कि एक हमें 1 इंच ब्रॉड पट्टी चाहिए और उसको हमने किस तरह स्टिच किया है।
एक तो वो वाली पट्टी यूज़ होगी, एक आज वाली ये पट्टी यूज़ होगी। ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, उसको हमने सिंपल उसको एक सिलाई लगा के सीधा कर लिया था। इसको हम देखें दोनों एजेस को पहले फोल्ड कर रहे हैं और फिर उनको एक और दफ़ा फोल्ड कर रहे हैं अंदर की तरफ और उसके ऊपर हम ये स्टिच कर रहे हैं। इसको कोई सीधा नहीं करना, इसको बिल्कुल बारीक सी एक पट्टी हमने बना लेनी है। वो जो कल वाली पट्टी थी वो हमने बिल्कुल इनके दरमियान में लगा दी है सब के सारे लीव्स के, और ये वाली जो आज वाली पट्टी है ये हमने इस तरह इसको अंदर से इसकी जो कैविटी है उसको फिल कर देना है। अच्छा, इसकी जो लेंथ या फिर विड्थ आप इसको जो भी कहेंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। आपका जो लीफ का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इनकी जो कटिंग होगी वैसे कर लीजिएगा, एक ही साइज़ के सारे स्टैंडर्ड पीसेस से, और उनके बाद में आप उनको स्पेस को फिल कर लीजिएगा उससे। इसकी कोई प्रॉपर लेंथ हमने एज सच बताई नहीं है आपको, इस वजह से मैं ये मेंशन कर दिया है। वैसे तो मैंने इस ड्रेस के बारे में इसके व्लॉग में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा और आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये दुपट्टा हमने कहाँ से परचेज़ किया है, तो ये वाला जो हमारा दुपट्टा था ना, ये एक निशात का हमारा ड्रेस था, उसके साथ ये दुपट्टा था। वो ड्रेस तो हमारा यूज़ हो गया, हमने पहन लिया था उसको, लेकिन ये दुपट्टा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ क्योंकि सर्दियों का ड्रेस था, तो इस वजह से सर्दियों में आप शॉल वगैरह और स्वेटर्स वगैरह कैरी कर लेते हैं, फिर दुपट्टा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं भी होता, तो इस वजह से ये हमारे पास दुपट्टा रह गया था। तो हमने सोचा हुआ था कि इसके साथ हम कुछ मैचिंग करेंगे, और हमें नहीं पता था कि ये इस क्वालिटी का हमें अच्छा खद्दर मिल जाएगा, उसके साथ हम ये डिज़ाइन बना लिया है। और आपको भी आइडिया एक मिल गया है, अगर आपका कोई दुपट्टा इस तरह पड़ा हुआ है तो आप उसको इस तरह यूज़ करके एक बड़ा ही प्यारा सा अपना ड्रेस बना सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है जी, उसको कर लेना है हमने स्टिच। ये जस्ट हमने इनर साइड पे ही स्टिच किया है क्योंकि इसको ये नीट था ऑब्वियसली, और उस पर जो स्टिचेस वगैरह थे हमने आउटर साइड पे पहले ही लगाए हुए थे, तो उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी कुछ और तरह से स्टिच करने की। ये हमारे पास हमारे दोनों स्लीव्स आ गए हैं, दोनों को हमने बिल्कुल सेम प्रोसीजर से बनाया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी ये जो नीचे से इनको जो इनका बॉटम है उसको हमने नीट कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास ये देख लें, एक थिक सी हमारे पास एक पट्टी आ गई है, उसको हमने इसके नीचे लगा देना है और फिर उसके बाद हमने उसको स्टिच कर लेना है। बेसिकली ये जो दरमियान में इसके आर्क सी बन रही है ना, ये अभी जो मैंने आपको दिखाई है, इस आर्क का हमने जो डिज़ाइन बनाना है ना, उसकी वजह से हम इसके नीचे ये वाला फैब्रिक का पीस अटैच कर रहे हैं। हमने क्या किया है, जस्ट उसके जो उसकी सीधी वाली साइड होती है ना बाजू की, उस साइड पे वो वाला फैब्रिक का पीस अटैच किया है, और बाकी हम उसको बैक साइड से स्टिच कर रहे हैं। बाकी पूरे स्लीव के बॉटम पे आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, लेकिन जहाँ पे वो आर्क बन रही है ना, या फिर आप जो भी उसको शेप कह लें, अंदर की तरफ जो कर्व सा बन रहा है उसको बिल्कुल आपने उसके साथ साथ स्टिच करना है। और उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा वाला उसमें से पोर्शन मिलेगा ना फैब्रिक का, उसको आपने रिमूव कर देना है। अभी हम क्या करेंगे, जब हम इसको बैक साइड पे फोल्ड करके स्टिचेस लगाएंगे तो फिर हमारा जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना पूरे का पूरा इस स्लीव का, वो बिल्कुल नीट हो जाएगा। ये जो सारे लीव्स के दरमियान में एक एक स्टेम है उसको भी हमने अभी स्टिच कर लिया हुआ है, और अभी हम कट्स लगा रहे हैं। आई ऑलवेज मेंशन के कट्स लगाना ज़रूरी होता है। वाई सो, क्योंकि जब आप लोग इस तरह कोई भी शेप बनाते हैं ना, राउंड शेप होती है, कर्व शेप होती है, तो फिर जब उसके नीचे फैब्रिक लगा के आपने उसको सीधा करना होता है या बैक साइड पे फोल्ड करना होता है, तो अगर आप लोगों ने कट्स नहीं लगाए होते तो फिर जब आप लोग उसको सीधा करते हैं तो उसमें बल पड़ जाते हैं। दैट लुक्स वेरी डिस्गस्टिंग। तो इस वजह से अगर आपने अपने डिज़ाइन में नीटनेस लेके आनी है तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा करें। अच्छा, फिर हमने क्या करना है कि उसको बैक साइड पे सारे को फोल्ड किया है, उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया है ताकि हमें इसको स्टिचेस लगाते हुए हैंडल करना आसान रहे। फिर हमने उसको नीडल के साथ स्टिचेस लगा के नीट कर लिया है। तो यहाँ तक हमारा जो स्लीव का इस तरह डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है दोनों स्लीव्स का। अभी हमने क्या करना है, हमने इसकी थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट करनी है। उसके लिए हमारे पास ये पर्ल्स आ गए हैं, सेम ही ये कलर है और राउंड शेप के पर्ल्स हैं। उनको हमने इस तरह दो इसमें आर्क्स बना दी हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा मर्ज़ी डिज़ाइन बनाएं। हमें थोड़ा ये वाला ज़्यादा सूट करता लग रहा था, तो इस वजह से हमने ये वाला डिज़ाइन बना दिया है। नाउ आई विल शो यू हाउ दीज स्लीव्स आर कम्प्लीमेंटिंग दोज सर्कल्स इन माई शर्ट। आप देख लें, ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से कम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है ये पूरे का पूरा ड्रेस। इसी खुशी में हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर दें। कल आपको इंशाल्लाह इसके नेकलाइन का और दुपट्टे पे जो टसल्स लगाए हैं ये भी हमने खुद ही बनाए हैं, इनका स्टिचिंग ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तब तक के लिए अपनी बहन को दे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब आप लोगों के लिए एक प्यारा सा शेर कि परिंदे कैद हैं और तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।